since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह। भारत के साथ अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर भी देरपा अमन का क़याम ज़रूरी। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद की ज़रूरत। अमेरिका का भारत से हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात का ताउन का मुतालिबा। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, वज़ीर आज़म ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। मसले पर कैनेडियन हुक्काम के साथ मुशावरत और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कैनेडियन तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। भारत तफ्तीश पर कनाडा के साथ मिलकर काम करे। हम इंसाफ देखना चाहते हैं। जरूरी है तहकीकात नतीजे पर पहुंचे। हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ भी बराह रास्त राब्ता किया। उम्मीद है भारत तहकीकात में ताउन करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। लिखा, हरदीप सिंह ने कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर जिल्लत और रुसवाई का सामना। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्जाम ने जमहूरियत के अलंबरदार भारत को बेनकाब कर दिया। ठोस शवाहिदात के बायस कनाडा के करीबी इत्तेहादियों ने हिमायत का ऐलान किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत की ताउन की जरूरत है। बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी, गढ़ीशाव, जोहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचकर निकासी आप के फौरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में भी रात के मूसलाधार बारिश के बाद सुबह सवेरे सूरज की किरणों से मौसम सुहाना। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की समरी विफाकी हुकूमत को तरसील कर दी, जबकि हतमी मंजूरी विफाकी हुकूमत ही देगी। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से 6 माह में वसूलियां की जाएंगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 20 अफराद गिरफ्तार। तमाम सर्कल में 506 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस। 292 बिजली चोरों के खिलाफ FIR रजिस्टर। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में ज़रई 1, कमर्शियल 19 और 486 डोमेस्टिक थे। कनेक्शंस मुनक़ता। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के जुर्माने आयद। मुल्तान में 7 बिजली चोर गिरफ्तार। 13 अजला में गिरफ्तार होने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 686 हो गई। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुस्तलत किया गया। नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ खोसा पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को फाइनल किया गया। वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ मौमार बनकर दोबारा वापस आएंगे। नवाज शरीफ की आखिरी जिला वतनी होगी। मरियम नवाज ने कहा, इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे और वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ इतने साल बाद अपने मुल्क वापस जाने पर बहुत खुश हैं। अपने मुल्क वापस जाकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इनके 40 साल करियर में 11 साल जिला वतनी के भी शामिल हैं। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के
कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आजम की पाकिस्तानी मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। मुल्क में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत अवामी मुफाद के तहत फैसले कर रही है। आने वाले दिनों में बिजली के बिलों में कमी आएगी। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने अदायगी करना होगी। साइफर केस चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। केस में दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सेट पर 5 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। बेंच नंबर 3 जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। बेंच नंबर 5 जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन असर रिजवी पर मुश्तमिल। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जुमेरात को होगी। नैब अदालतों में केसेस दोबारा खुल गए। अहम शख्सियात समेत 116 रेफरेंसेस से एहतसाब अदालत लाहौर को वापस। शहबाज शरीफ के खिलाफ, रमजान शुगर मिल्स, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत को भेज दिए गए। पंजाब यूथ फेस्टिवल बेजाब्तियां का केस भी खुल गया। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अवाम उन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख मलिक कोर्ट में पेशी के मौके पर नईमुर रहमान और कामरान तिजोरी की मुलाकात पर तनकीद करते रहे। कहा कल सिटी कोर्ट में हाफिज नईमुर रहमान के लिए एक सवाल छोड़कर गया। हाफिज नईम रात के अंधेरे में कामरान तिजोरी के पास क्या करने चाहते थे, इसका जवाब नहीं आया। समोसा पकोड़ा या पॉलिटिक्स की कराची में गुंजाइश नहीं। हाफिज साहिब, आपकी खातिर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन पर तशद्दुद हुआ। बताया जाए रात के इस पहर क्या डील होती रही। निगरान हुकूमत टोपी ड्रामे कर रही। PTI के पास कोई इख्तियार नहीं। खालिद जमील की गिरफ्तारी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी की मजम्मत। सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के तरीकाकार को गलत करार दे दिया। सेंटर हाजी हिदायतुल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा खालिद जमील को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है सहाफ़ी को आज़ादी इजहार राय का मुकम्मल हक हासिल है। अगर एक सहाफ़ी ऐसी बात भी नहीं कर सकता जिसमें मुल्क की सलामती और शर्मंगेज़ी का खदशा ना हो तो फिर वो रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील की फौरी रिहाई का मुतालिबा कर दिया। कहा खालिद जमील के खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करते हुए अहले सहाफ़त को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। माफी नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, सहाफ़त जिंदाबाद, खालिद जमील को रिहा करो। ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफ़ियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि इजहार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। इस्लामाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीसों की मद में अंधेर नगरी मचा दी है। सालाना फीस 25 से 30 लाख रुपए मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीटों पर सालाना $18,000 वसूल करने शुरू कर दिए। PMDC ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीसों का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 63 केसेस सामने आए। मजमूई तादाद 680। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 215। दही इलाकों में 465 हो गई। अशोब चशम का मर्ज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। अलीपुर के बाद बिनाई मुतासिर करने वाले मर्ज की जहानिया में एंट्री। सैकड़ों मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच गए। डॉक्टर्स के मुताबिक रोजाना 200 मरीज इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं। बीमारी के अलामात में आंखों से पानी आना, जलन और आंखों का सुर्ख होना शामिल।
के पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। जाँ बहक होने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक लोरालाई, 1 का मुल्तान से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हर धर्म भारतीयों की खेल में सियासत जारी। पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ताहाल भारतीय वीजों के मुंतजिर। भारत ने वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिए। वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की सरप्राइज एंट्री। नसीम शाह इंजरी के बाद वर्ल्ड कप से आउट। आईसीसी मेगा इवेंट में टीम की क़यादत बाबर आजम के सपुर्द। नायब कप्तानी के फराइज शादाब खान सर अंजाम देंगे। शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। कौमी क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा।